हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। और आज लेकर है पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल से जो भी क्वेश्चन आते हैं चुटकियों में आप हल करेंगे। बस बने रहे वीडियो में। आप अगर आपसे पूछ दे पीएच स्केल पे कितने संख्याओं का अंकित किया गया है तो 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। 7 जो होता है उसको नॉर्मल बोला जाता है, यानी कि उदासीन होता है। अगर 7 से 14 तक 14 की तरफ जाएंगे तो क्षार्यता क्या होगा, बढ़ता होगा, माने बढ़ेगा। 7 से अगर 14 की तरफ जाएंगे तो क्षार्यता बढ़ेगी, और 7 से एक जीरो की तरफ आएंगे तो अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पीएच स्केल का खोज सर्वप्रथम 1909 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आती है पीएच स्केल, यानी कि जो भी वैल्यू होता है कितना होता है, इसको याद करने का तरीका क्या है, बस बने रहिए। सबसे पहले है नींबू का पीएच मान। तो नींबू एक कल्पना चावला का गाना आया था, एक नारियल 2-4 गो नींबुआ, 2-4 नींबुआ यानी कि 2.4। एक नारियल 2-4 गो नींबुआ लटकाला चोटी में, यानी कि 2.4। उसके बाद है शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान क्या होता है तो वाइन होता है। वाइन जो होता है भाई, आप क्या करते हो, जो शराबी लोग होते हैं, एक गाना चला था, ये छोटी तरह छोटी से चोट लगाता है, तो यानी कि अगर लग गया है उसको चोट, धक्का लग गया किसी लड़की से, तो वो क्या करेगा, शराबी बन गया। और शराबी बन गया तो 2 आदमी क्या करते हैं, 2 आदमी चेस करते हैं, चेस करके पीते हैं। यानी 2 आदमी और क्या करते हैं, जब चेस लड़ाते हैं तो क्या होता है, जब 2 गिलास लेके चेस लड़ाते हैं तो क्या होता है, 8 का सिंबल बनता है, यानी 2.8 हो जाएगा। तो शराब का पीएच मान क्या हो जाएगा, 2.8। उसके बाद है मूत्र का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान, जब कहीं पे आप वॉशरूम जाते हो तो वहाँ पे देखते हो बहुत सारे गंदगी होता है, आपको तो छी बहुत गंदा है ना जी। तो मूत्र का पीएच मान क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि मूत्र का पीएच मान 6 हो गया। अब आते हैं समुद्री जल का पीएच मान। यहाँ पे क्या है, समुद्री जल का पीएच मान। तो समुद्र क्या होता है, बहुत चौड़ा होता है। चौड़ा से हो जाएगा 84 का हो जाएगा 8.4, क्या हो जाएगा तो 8.4 हो जाएगा। उसके बाद आंसू का पीएच मान। आंसू क्या होता है तो आंसू का पीएच मान, आंसू क्या होता है तो सच्चा होता है, जब आंसू गिरते हैं तो सच्चा होता है एकदम। तो 7.4 आंसू का क्या हो जाएगा तो 7.4। वैसे ही खून का अगर पूछ दे तो ब्लड भी क्या होता है, सच्चा होता है, तो इसका भी पीएच मान क्या हो जाएगा 7.4, यानी कि ये दोनों का पीएच मान क्या होगा 7.4। उसके बाद है दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान, जब बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो उसको दूध दिया जाता है, कहा जाता है कि बेटा खा लो, दूसरे को छक्का छुड़ाना है, यानी कि 6-6, यानी कि दूध का पीएच मान क्या हो जाएगा 6.6। एक्चुअली में देखा जाए तो 6.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद NaCl का पीएच मान क्या होता है तो यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये क्या होता है, पानी में डाला जाता है और साफ़ किया जाता है, उसमें जितनी भी गंदगी है पानी में के साफ़ किया जाता है, यानी कि 7 हो जाएगा। साफ़ यानी 7, यानी कि क्या हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। NaCl का पीएच मान 7 हो जाएगा। उसके बाद है शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है वो भी क्या होता है, आपसे कह दिया जाए जो जल है, आप हनुमान जी सीता जी को पता लगाने के लिए कितने समुद्र पार गए थे, 7 समुद्र, यानी समुद्र में क्या होता है तो जल होता है, तो जल का पीएच मान क्या हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान, यानी कि HCl का पीएच मान क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अमाशय में होता है जो बहुत ही एसिड होता है, जिसका पीएच मान होता है 1.1। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.1, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.1। उसके बाद चूना जल का पीएच मान। सबसे ज़्यादा क्षारीयता किस में पाया जाता है, किस धातु में तो चूना में। चूना का हो जाता है 11, इसका पीएच मान कितना हो जाता है 11 होता है, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा होता है चूना का पीएच मान। उसके बाद सिरका का पीएच मान। तो सिरका क्या होता है तो सिरका सी आ रहा है, तो सी कितने अक्षर पे आता है, अगर ABCD के अक्षर पर देखा जाए तो सी तीसरे नंबर पे आता है, तो सिरका का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।